हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे। फन इन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मस्ती के साथ सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे होंगे। ठीक है, पहले 2 लेक्चर्स यानी 2 क्लास मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर पढ़ा चुका हूं। अब तीसरी क्लास है ये। बढ़िया तरीके से सारी चीजें समझेंगे। इसमें मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चर्चा करूंगा और इतनी धाकड़ और धांसू चर्चा करूंगा कि मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस भी निपटाएंगे, इनके ऊपर बनने वाले ग्राफ्स भी निपटाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करा देता हूं तुम्हें। हाँ, क्वेश्चन करा देता हूँ, आगे करा देता हूँ। ये तो मैंने पीपीटी बना रखी है पर्पस से। देखो, ये है ना इलेक्ट्रिक फोर्स के ऊपर है ये वाला क्वेश्चन। जल्दी जल्दी से करते हैं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है बर्बाद करने के लिए। एक बात बताओ, अगर मैंने है ना पिछली क्लास में ये वाला क्वेश्चन कराया नहीं था, आज करा दे रहा हूँ इसको। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। जैसे कि मान लो ये एक चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू है और इसकी लेंथ एल है। कितनी है? एल। और इसका मास एम दे रखा होगा। ठीक है, पूछ लेगा कि इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, यानी जो इन दोनों के बीच में वो एंगल कितना है। तो तुम लोगों को अपनी तरफ से क्या मानना पड़ेगा, इसको थीटा मान लेते हैं। एक बार इसको थीटा मान लेते हैं। देखो गिवन क्या क्या है, गिवन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मास ऑफ चार्ज क्यू, चार्ज कितना है इस बॉडी पे, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बोल लो इसको। ठीक है, उस बॉडी पे भी क्यू चार्ज है। ठीक है, और बहुत कुछ दे सकता है, थीटा भी दे सकता है। इन चारों में से कुछ ना कुछ दे रखा होगा, जैसे कि टेंशन। अगर ये चारों दे रखे हैं तो टेंशन पूछ लेगा, टेंशन बताओ, टेंशन क्या होगी। ये गिवन है सब। ठीक है, 2 4 5 5 है हमारे पास, 5 चीजें हैं। इन पांचों में से कुछ ना कुछ पूछेगा, एक चीज, और 4 चीज तुम्हें दे रखी होंगी। ठीक है, तो बहुत सारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगर करोगे इसका तो लगभग 120 तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। देखो, मान लो अगर तुमसे इस क्वेश्चन में टेंशन पूछा है, ठीक है, तो पहले तो इक्वेशन बनानी पड़ती है। तुमने अपनी तरफ से थीटा माना नहीं है, दे रखा है, ऐसा मान के चलो। तो होगा क्या, पहले तो इसमें फोर्स लगेंगे। इसका भी तो एम कॉमा क्यू है ना। चलो कलर चेंज करते हैं, मजा नहीं आता इस कलर में। एक बात बताना, यहां पर इसमें कुछ ना कुछ मास है, तो मास की वजह से ग्रेविटी का फोर्स भी तो लगेगा, mg। ठीक है, और तुम सबने 11th में पढ़ा है, ये क्या है, ये क्या है भाई, टेंशन है ना, टी। इसके भी 2 कंपोनेंट होंगे। एक तो हो जाएगा, देखो ये थीटा एंगल, तो ये भी थीटा एंगल। समझ में आ रहा है क्यों? अरे ऑल्टरनेट एंगल हो गया ना, ये और ये। ठीक है, अपोजिट एंगल हो गए, ये वाला थीटा तो ये वाला थीटा। ऐसे करके याद कर लो, प्रॉपर्टीज पता है ट्राइंगल की सारी, देख लो, बस ऐसे ही काम चल जाएगा तुम्हारा इससे। टी कॉस थीटा। देखो, जो थीटा एंगल के साथ वाला कंपोनेंट होता है, ऐसे समझो जैसे कि हमारे पास टी टेंशन है, इसके 2 कंपोनेंट होंगे। जो साथ वाला, थीटा के जो साथ वाला कंपोनेंट होता है उसमें कॉस आता है, और थीटा के सामने वाला वो कौन सा आता है, साइन आता है। तो यहाँ पे बताओ क्या होगा, थीटा के साथ वाला टी कॉस थीटा, थीटा के पास वाला उसके सामने वाला टी साइन थीटा। बढ़िया तरीके से बता रहा हूँ, इतने ज्यादा, इससे भी ज्यादा सिंपल करके मैं नहीं बता सकता। इतना समझ में आया? उसके बाद एक बात बताओ, मैंने तुमको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब लगता है, बताओ। अरे ये है भाई साहब, हमारे पास ये चार्ज है, इस चार्ज की वजह से इस पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, लग रहा होगा ना। तो वो कौन सा, सेंट्रल लाइन फोर्स होता है। इस चार्ज की वजह से इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाऊंगा तो कैसे लगेगा, इस तरीके से ही तो लगेगा। तो मैं इसको बोल दे रहा हूँ FE, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, जिसकी वैल्यू तुम सबको पता है कैसे निकालनी होती है। के कांस्टेंट दे रखा होता है, Q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर। इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी कैसे निकालोगे, देखो पूरी लेंथ ये L है, ये एंगल थीटा है। तो अच्छा, साइन थीटा का फॉर्मूला तुम सबको पता है क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन, बताओ, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या है, L है, L है। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये वाली जो लेंथ हो जाएगी ये, इसको क्या नाम दोगे तुम, P इक्वल टू L साइन थीटा हो जाएगी ना। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो लेंथ है वो हो जाएगी तुम्हारी L साइन थीटा। ठीक है, तो आधी है ये, तो L साइन थीटा, L साइन थीटा ये है, तो 2L साइन थीटा होगी ना टोटल। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो ये वाली डिस्टेंस लोगे वो कितनी ले लोगे, इन दोनों के बीच, चार्ज की बीच की दूरी। तो ये मैथमेटिक्स का काम है, तुम्हें खुद करना पड़ेगा, 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, एक इक्वेशन तो तुम्हें अभी बताऊंगा इक्वेशन कैसे बनानी है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में फोर्स को बैलेंस करना है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम ना इक्विलिब्रियम में है। क्वेश्चन में बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है दिस सिस्टम इज
एन इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो होगा क्या, जितना फोर्स एक्स एक्सिस पर है, नेट फोर्स, फोर्स ऑन एक्स एक्सिस, लिखो एक्स एक्सिस, क्या हो जाएगा, देखो एफ ई, और ये वाला फोर्स कौन सा हो गया, टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा इधर की तरफ लग रहा है ड्र ऐसे, और एफ ई इधर की तरफ लग रहा है ड्र सब भैया आ गए। टी साइन थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर, यानी एफ ई डायरेक्ट लिख लो, अभी बाद में जब जरूरत पड़ेगी तो वैल्यू उसकी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, बाई एक्सिस में कौन सी इक्वेशन बनेगी, फटाफट बताओ। ये टी कॉस थीटा ऊपर की तरफ, टी कॉस थीटा इक्वल टू नीचे की तरफ कौन सी है, एम जी। ठीक है, तो पहली इक्वेशन ये हो गई, देखो टी साइन थीटा इक्वल टू एफ ई, यानी के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, पल्ले पड़ रही है बात। एक इक्वेशन ये होगी टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। देखो यहां से तुम कुछ भी निकाल सकते हो, अगर तुमसे थीटा ना दे रखा हो, थीटा पूछा हो, तो क्या करोगे, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन का डिवाइड लगा दोगे। ठीक है, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन का डिवाइड लगा के सॉल्व कर दिया, वहां से थीटा निकाल लिया। या फिर तुमसे पूछा है कि भैया मास बताओ, और सब चीजें तुम्हें दे रखी हैं, तो ठीक है, सब तरीके से तुम्हें दो इक्वेशन मिल गई, और कोई तुम्हें इसमें एक वेरिएबल कैलकुलेट करना होगा, वो तुम्हें बता दिया होगा। ठीक है, दो इक्वेशन है तो दो वेरिएबल भी दे सकता है कैलकुलेट करने के लिए, और वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो उसमें 36 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, सॉरी 120 तरीके के। कभी टी दे दिया, कभी क्यू के दे रखा है, सब दे रखा है, तो पूछ लेगा थीटा क्या है बताओ। ठीक है, कभी मास पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, दो इक्वेशन बन गई, दो वेरिएबल। तो ये एक सिस्टम है क्वेश्चन फॉर्म करने का, तुम लोगों से पूछेगा, इसी तरीके से तुम्हें इक्वेशन बनानी है उधर। अच्छा, अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड पर। किस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड पर। ये तो कल के टॉपिक का क्वेश्चन रह गया था, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसीलिए बता दिया मैंने। अब ये बताओ मेरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या समझते हो, फील्ड से क्या समझते हो। फील्ड का मतलब क्या हुआ, इलाका। जैसे कुत्तों का इलाका होता है ना, वैसे ही हुआ ना। वो वाला डायलॉग सुना है, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। तो यहाँ पे मैं बसंती बना के दिखाऊंगा, और कुत्ते तो है ही हैं, तुम्हें दिख रहे हैं। तो होता क्या है, हमारे पास कोई चार्ज है, पहले चार्ज बाद में लेंगे, पहले कुत्तों से समझते हैं। मान लो ये सब कुत्ते हैं, है ना। कुत्ते क्या करते हैं, अपना अपना इलाका बांट लेते हैं। अगर कोई दूसरा कुत्ता इनके इलाके में घुस जाता है तो क्या करते हैं, ये बहुत तेज घुघराते हैं उनके ऊपर और भगा देते हैं उसको। यानी अगर मान लो ये एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो कि इनके इलाके में घुस आया है, तो ये सब इस पे भौंक रहे हैं, और ये बेचारा भाग रहा है ना। क्यों भाग रहा है, क्योंकि ये इसको रेसिस्ट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई साहब अकेले मत आओ, निकलो यहाँ से हमारे इलाके से। ठीक है, मेल डॉग है ना, ये सारे मेल डॉग हैं, तो भगा रहे हैं, रिपल्सन हो रहा है ना, मोहब्बत नहीं कर रहे एक दूसरे को, इसे भगा देगा ये, तो भाग गया ये। ठीक है, क्यों भागा, क्योंकि इनका इलाका था ये। जैसे ही इसके इलाके में इसने एंट्री ली, इन्होंने भौंकना चालू कर दिया, ये 7-8 थे, अकेला था। ठीक है, तो वही वाला सिस्टम यहाँ है। देखो यहाँ क्या होगा, जैसे कि ये चार्ज बड़ा वाला, ठीक है, प्लस क्यू, कुछ भी बोल दो इसको, प्लस क्यू बोल दो, कुछ भी बोल दो। अब किसी भी चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसको हमें ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ऐसे ही समझाने के लिए किताबों में दे रखी होती हैं। तो मान लो कि इसका भाई साहब अपना इलाका होगा, इधर रिप्रेजेंट करते हैं, एक सेकेंड, ये प्लस क्यू है, इसका अपना कोई इलाका है। ठीक है, देखो रेडियली आउटवर्ड बोलते हैं, मतलब जो ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली होती है ना, उनको हम रेडियली आउटवर्ड बोलते हैं। तो इसका इलाका है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसका मतलब ये हुआ, ये एक इतना बड़ा और धांसू कुत्ता है, अगर इसके सामने कोई छोटा सा कुत्ता लेके आऊं मैं यहाँ पे, जिसको मैंने छोटा सा पिल्ला बोल देते हैं इसको, क्यू नॉट चार्ज, है ना, क्यू नॉट चार्ज बोल देते हैं इसको। अगर इस क्यू नॉट चार्ज को मैं बहुत दूर से लेके आ रहा हूँ, इनफाइनाइट से, ठीक है, बहुत दूर से लेके आ रहा हूँ इनफाइनाइट से, जैसे ही मैं लाया डर, जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे रखा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस हो गया, अब ये इसके इलाके में एंटर कर रहा है, तो इस पर इस चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, फोर्स। इस चार्ज की वजह से इस पर फोर्स लगेगा। तो समझ रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, समझ रहे हो ना। यहां पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज द
स्पेस ऑफ एनी चार्ज it is the space of any charge around us। मतलब ये कोई भी चार्ज के आसपास का स्पेस है, ठीक है, आसपास का जो स्पेस है उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अभी मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंट में भी दिखाऊंगा। मस्त बात ये है, मैं एक्सपेरिमेंट से भी दिखाने वाला हूं तुम्हें। एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड का और देख लो, आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, सबको पता है, आसपास, क्योंकि चार्ज है। तो इसको चेक करा रहा हूं, फील करा रहा हूं, देखो कैसे होगी। ये देखो, दिख रहा है, लाइट दिख रही है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में आ गया। देखो जैसे जैसे पास लाऊंगा और तेज हो जाएगी, ठीक है। दिख रही है तुम लोगों को भी, ठीक है। इसका मतलब तुम समझ गए इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, ठीक है। तो अभी तुम ऐसे मोटी मोटी डेफिनेशन लिख लो। तो अब जैसे ये क्यू नॉट आया, इसको हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज। क्या बोलेंगे? टेस्ट चार्ज। भाई साहब बहुत ही छोटा चार्ज है, टेस्ट करने के लिए ला रहे हैं। ऐसा मानते हैं इसको कि इसके पास खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि इतना छोटा चार्ज है इसका, इतना छोटा चार्ज है, इसके पास खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम है इसके कंपैरेटिवली, या हैवी नहीं, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे ही मैं इसको लेके आया, इस बेचारे में बिल्कुल भी दम नहीं, ये बहुत ही अकड़ कुत्ता है, ठीक है, ये बेचारा पिल्ला है। जैसे इसके पास आया, इसको रिपल्सन फील होने लग गया। तो जैसे ही रिपल्सन फील होने लग गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ चुका है। तो यहाँ पे तुम समझ गए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। फील्ड से ही समझ में आ रहा है, आसपास का स्पेस, चार्ज का स्पेस, जहां पर मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स फील कर सकता है कोई भी पॉइंट चार्ज या कोई भी टेस्ट चार्ज आके, ठीक है। अब यहां पे लिख सकते हो, इट इज द स्पेस ऑफ एनी चार्ज अराउंड अस वेयर एनी, तो क्या बोलूं मैं, टेस्ट चार्ज फील इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये तो प्लस क्यू है, माइनस क्यू की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या? हाँ भाई साहब, माइनस क्यू की वजह से भी होगा। लेकिन माइनस क्यू क्या है? माइनस क्यू क्या है? ये तो रिपल्सन करेगा ना। माइनस क्यू क्या है? माइनस क्यू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली इनवर्ड होगा, इसको बोलेंगे हम रेडियली आउटवर्ड। अभी मैं आगे लिखवाऊंगा सब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ाऊंगा, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा तुम्हारा रेडियली इनवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज तो टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा ना, खींच लेगा, है ना। तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। तो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होता है और पॉजिटिव चार्ज का आउटवर्ड होता है, ठीक है। ये चीज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंट से दिखाई चुका हूं, देख लिया होगा। वो टेस्टर जो था, है ना, उसमें लाइट जल रही थी, यानी आसपास कुछ ना कुछ स्टैटिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है, जब तो उसमें लाइट जल रही थी ना, देखा था ना। हाँ, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूंगा तो कह दूंगा, देखो इसकी वजह से इस पर फोर्स लग रहा है, ठीक है। अरे इसकी वजह से इस पर फोर्स तो लगेगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वो फोर्स लगा। अच्छा, तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ एफ अपॉन क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है फोर्स। और एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं इसकी हम, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये चलो मैं आगे समझा दूंगा, यहाँ पे लिख लो इलेक्ट्रिक अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अनुसार हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, मतलब फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ये वाली डेफिनेशन याद करके लिख भी सकते हो कहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है ना। या इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स एंड टेस्ट चार्ज, ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो, इसको तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया, इसको मैंने फोर्स बोल दिया, इसको क्यू नॉट बोल दिया, समझ में आया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, लिख लो ये सारे पॉइंट। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। बताओ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि भाई इसके पास भी खुद का डायरेक्शन है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ लिख लो डायरेक्शन सेम एज फोर्स। जो डायरेक्शन फोर्स का है भाई इसका होगा, ठीक है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन इज सेम एज फोर्स। अच्छा, इसकी ऐसा यूनिट कैसे निकालोगे बताओ फटाफट से।
ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट यार, ये फोर्स है, फोर्स की क्या होती है न्यूटन, चार्ज की कूलम, तो यहां पे लिख सकता हूं मैं न्यूटन पर कूलम। रिप्रेजेंट किससे करते हैं इसको, रिप्रेजेंट ई से करते हैं, ई से ही तो करते हैं, लिख लो फटाफट से इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। बताओ यहां से कोई समस्या, दुविधा, परेशानी, सब फ्लो में चल रहा है ना, एक्शन में मस्त लग रहा है सब, कुत्ता समझ में आ रहा है कुत्ते का फील्ड समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक और मस्त चीज बताने वाला हूं मैं तुम्हें, ये तो तुम्हें सब समझ में आ गया। अब क्या करने वाले हैं हम, इसको लिख लो फटाफट से, रफ करता हूं मैं। ठीक है, एक बात बताइए मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, मतलब ये हुआ कि कोई भी चार्ज है अपने पास, जैसे कि अभी मैंने इस चार्ज को क्या बोला, प्लस क्यू, ठीक है। और ये जो मैंने बता रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता, मतलब कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होगी। देखो एक चीज सुनना, इसकी वजह से खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बना देते हैं, अभी अभी बनाया मैंने, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनफाइनाइट तक बना सकते हैं, क्योंकि बहुत दूर तक चार्ज फैला होता है इसका, ठीक है, मतलब बहुत दूर तक फील्ड होता है इसका। जैसे ही मैं यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज लेके आ रहा हूं, अभी मैं क्या बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे ही मैं यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज लेके आया, मान लो क्यू नॉट, ठीक है, अब मैं जैसे ही यहाँ पे क्यू नॉट लेके आया, होगा क्या, अभी मैंने क्यू नॉट यहाँ रख दिया, इसके बाद यहाँ मान लो क्योंकि चार्ज से बहुत ज्यादा दूर है तो फोर्स तो इस पर बहुत कम लगेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत कम है ना। जैसे ही मैं इस चार्ज को उठाकर यहाँ लाऊंगा तो इस पर इसकी वजह से फोर्स ज्यादा लगेगा, तो इस पर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। इंटेंसिटी का मतलब होता है कितना ज्यादा फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। जितनी ज्यादा, देखो जैसे कि ये लाइंस निकल रही हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से लाइंस निकल रही हैं। अब एक बात बताओ, मैं पूछूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर ज्यादा है, तो तुम क्या बोलोगे, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने जैसे कि बोल दिया I1, इधर बोल दिया I2। बताओ इन दोनों लाइंस पे से किस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है। देखो जहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी ना, वहीं पर इंटेंसिटी ज्यादा होगी। लाइंस की डेंसिटी इधर ज्यादा लग रही है, घनत्व, मतलब भरी भरी लाइंस किधर लग रही हैं, इस एरिया में ज्यादा लग रही हैं, यहाँ खाली खाली सा सूना सूनापन लग रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे इंटेंसिटी कम होगी। समझ में आ गई बात। अब देखो, अब समझो, रफ हो जा सा, हाँ। तो अब जैसे ही मैं इस चार्ज क्यू नॉट को लेके आया इसके पास, तो इस पर क्या होगा, इसकी वजह से क्यू नॉट चार्ज पर लगेगा फोर्स। अब मैं निकाल रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज है ना, इसकी वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहा हूं। मेरे को सबको अभी अभी बताया तुम लोगों ने, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, E=F/Q, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिख सकता हूँ, E= फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला तुम सबको पता है, इस चार्ज पे कैसे निकलेगा, K Q0 × Q, यानी इस चार्ज की वजह से इस पर फोर्स, ठीक है, Q। अच्छा ये मैंने है ना कितनी दूरी पर रखा है, ये हटा दो क्योंकि ये तो कुछ नहीं कर रहा अभी, ये मैंने यहाँ से कितनी दूरी पर रखा है ये बताओ पहले, मैंने है ना यहाँ से ये मैंने रख दिया R दूरी पर, एक सेकेंड, ये मैंने यहाँ से R दूरी पर रखा है, ठीक है, ये चार्ज, तो K Q × Q0/R², F/Q, Q0 का है जो है, तो ये वाला, अरे ये तो F फोर्स निकाल लिया, Q0 ये रहा, Q0 से Q0 मर जाएगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, E=KQ/R²। तो यहाँ पे तुम क्या समझे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, क्यू के, है ना। अभी मैं इसे सिर्फ तुम्हें मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ, वेक्टर फॉर्म में नहीं बताया लिखना, वेक्टर फॉर्म में एक सेकंड बाद बता रहा हूँ, रुक जाओ, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा हूँ। अभी चर्चा हम सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड की कर रहे हैं, डायरेक्शन की नहीं, इसलिए वेक्टर फॉर्म मैं नहीं लिख रहा मैं। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू के, मतलब जितना ज्यादा ये क्यू होगा, जितना ज्यादा ये क्यू होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, है ना। इसका मतलब जितनी ज्यादा दूरी होगी इस चार्ज में उतना ही कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। समझ में आई बात, दूरी ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम, ये दो पॉइंट समझ में आ गए। तो अच्छा, तो फिर पूछता यूं है कि ऐसा करो, हमें एक्स एक्सिस पर क्या बनाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और बाई एक्सिस पे बनाना है आर, यानी इन दोनों के बीच की दूरी। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी होगा, मतलब कैसे चेंज होगा, बदलाव कैसे कैसे होगा। देखो ऑरिजिन पर क्या होगा, जल्दी बताओ मेरे को, ऑरिजिन पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो रख ले रहा हूं, और
डिस्टेंस भी 0, ठीक है। जैसे जैसे मैं चार्ज को आगे लेते जाऊंगा, ऑरिजिन पर 0 नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो मैंने ऑरिजिन 0,0 ले रखा है। जितना ज्यादा करीब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ले जाऊंगा ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बढ़ेगा, इनफाइनेट। पता है ना इसका? तो आर स्क्वायर का ग्राफ पता कैसे बनता है? इस तरीके से बनता है ना। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर या आर स्क्वायर, इनके ग्राफ इस तरीके से बनते हैं। सभी लोग याद कर लेना जिनको नहीं पता हो, ठीक है। आर स्क्वायर का ग्राफ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ याद कर लो, बढ़िया चीज है। अब उसके अलावा हम क्या बात करते हैं, इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जब मैं इसको इसके बहुत ही ज्यादा क्लोज रख दूंगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ये हल्का सा टच हो गया, टच नहीं होता, मतलब इनफाइनाइट की तरफ एक्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे जैसे मैं डिस्टेंस आर की बढ़ा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। 0 होने की कोशिश कर रहा है लेकिन 0 हो नहीं पाएगा, ठीक है। कुछ ऐसा समझो, तो इस टाइप का ग्राफ होता है। अब मेरे को एक और चीज बताओ तुम लोग, ये समझ में आ गया इतना? अब आगे क्या करने वाले हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अच्छा, सिस्टम ऑफ चार्जेस से पहले मैं तुम्हें बता रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तुमने पढ़ लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अगर मेरे को इसका डायरेक्शन बताना है तो क्या करूंगा, आर कैप और लगा दूंगा, इसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे तुम लिख लेना इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अभी लिखो पहले, तो यहाँ पे मैं आर कैप लगा सकता हूँ। मैंने तुमको कल को बताया था कि जो आर कैप होता है वो क्या बताता है, आर कैप जो होता है वो आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर होता है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर क्यू, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो यही बात है, यहाँ पे आर वेक्टर लगा दो, तो इसे हम वेक्टर की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये नोट कर लो, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, फिर बढ़िया सी चीज बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। चलो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है, रफ कर रहा हूँ। अच्छा, एक सेकेंड, मेरे को एक चीज और बताओ। अभी तो मैं एक एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा था, लेकिन ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। मान लो बहुत सारे चार्जेस हैं मेरे पास, एक चार्ज ये रहा Q1, ठीक है, प्लस का है मान लो, ये माइनस का Q2, ये Q3, बहुत सारे चार्जेस हैं, ऐसे कर करके Qn तक दे रखे हैं नंबर ऑफ चार्जेस। अगर मैं बोल दूं मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस पॉइंट पर, तो कैसे बताओगे? यही तो कहोगे भाई साहब, देखो जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सिंपल करने के लिए सेम ऐसा समझो कि हम इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल रहे हैं, लेकिन जो पॉइंट तुमने लिया है ना उस पर ये मान के चलो कि यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज ले रहे हैं। कौन सा? 1 कूलम, है ना। इससे क्या तुम्हारी प्रॉब्लम्स आसान हो जाएंगी। तुम मान के चलो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल रहा हूँ, चार्ज ले लिया मैंने 1 कूलम, इससे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप निकल जाएगा। देखो कैसे, इसकी वजह से क्या होगा, फोर्स लगेगा इस पे इधर की तरफ, इसकी वजह से अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, ऐसे लगेगा ना इसका अट्रैक्शन का फोर्स, है ना। लेकिन इसको भी ऐसा कर रहे हैं, प्लस ले रहे हैं, सिंपल समझ में आ जाएगा, और पेपर में कोई पूछेगा तो भी लिख देना। तो प्लस चार्ज ले रहे हैं इसको, तो इसकी वजह से कैसे फोर्स लगेगा, ऐसे, है ना। माइनस में भी लेके कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वजह से कैसे लगेगा, ऐसे। अब मैं पूछूं Qn की वजह से कैसे लगेगा, तो कहोगे ऐसे, इस पॉइंट पर, इस चार्ज पर इस तरीके से फोर्स लग रहा है ना, 1 कूलम पर। 1 कूलम पर निकालना है यानी यूनिट चार्ज पर निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं मैं। ये कह सकते हैं अगर मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है तो इन सब की वजह से इधर नेट फोर्स कितना लग रहा है वो निकाल लो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, क्योंकि चार्ज क्या है, 1 कूलम का। एक बात बताओ, इसको मैं लिख सकता हूँ, इस चार्ज को मैंने 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया, इसको 4 बोल दिया, ठीक है। क्या बोल दिया इसको, 4। तो इसको मैं लिख सकता हूँ F1, और इसको मैं लिख सकता हूँ R1, इसको मैं लिख सकता हूँ R2, इसको R3, इसको लिख सकता हूँ R4, ठीक है। अच्छा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, F2 F3 वेक्टर फॉर्म में लेना। अरे F ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ना, क्योंकि 1 कूलम का चार्ज लिया है, तो E1 लिखो, E1 E2। ये एक सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं, सेम फोर्स की तरह निकालना है, लेकिन जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तब अपने मन में 1 कूलम का चार्ज लेके आना है, ठीक है, 1 कूलम का, याद रखना सब। इसको बोल दूंगा मैं E4, है ना। E4 क्या, En बोल दे रहे हैं, En। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कैसे निकलेगा, ई नेट कैसे निकलेगा, सबका वेक्टर सम यानी E1
प्लस E2 प्लस E3 डॉट 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 प्लस En। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वही कहता है जो मैंने तुम्हें फोर्स में बताया था। यानी अगर हमें नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकालना है, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सबके चार्जेस की वजह से जो जो फील्ड आ रहा है उसका वेक्टर सम कर दो बस। पिछली बार डेफिनेशन लिखा चुका हूं, वहीं से टिप लेना, फोर्स की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कर लेना। ठीक है, अब क्या होगा के E1 किसकी वजह से? Q1 की वजह से। दूरी कितनी? R1, और तुम सबको पता है R1 स्क्वायर, तो यहाँ पे R1 वेक्टर की फॉर्म में लिखना है तो कैप ले ले रहा हूँ। इसी तरीके से के Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, ठीक है, R2 कैप प्लस के Q3 अपॉन R3 स्क्वायर, R3 कैप डॉट 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 के QN प्लस ले लेना यहाँ पे के QN अपॉन RN स्क्वायर, RN, हाँ ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी ली है और RN कैप। ठीक है, इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब जब मैं इसको प्लस कर लूंगा तो क्या आएगा? ई नेट, सब जितना कॉमन आ सकता है ले लो, के कॉमन आ रहा है सिर्फ, है ना, Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, और R1 को क्या लिख सकता हूं मैं? R1 कैप को ये भी तो लिख सकता हूं मैं R1 अपॉन मॉड R, यानी मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं R कैप की जगह, इसी तरीके से सब में लिख लो। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये तो R क्यू हो जाएगा, और यहाँ पे R1 प्लस Q2 अपॉन R2 किताब में लिख रखा है, इसीलिए मैं ऐसे करवा रहा हूँ, नहीं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है ये चीज़ करने की। ठीक है, सवाल हम डायरेक्ट निकालेंगे, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ पे अपनी तरफ से QN लिख लो, RNQ, और यहाँ पे RN। समझ में आ गया? ई नेट ऐसे निकलता है। तो ये फॉर्मूला हो गया, किताब में दे रखा है इसीलिए कर लो, नहीं तो अभी देखो तुम भर्राटे से एकदम बढ़िया तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। बताता हूँ कैसे, 2 मिनट, बस 2 मिनट दीजिए मुझे। हाँ चलो क्वेश्चंस करते हैं इनसे रिलेटेड। पानी पी लूँ थोड़ा सा? पानी ले आना इसमें। अच्छा मेरे को ये बताओ, अच्छा मेरे को अभी अभी तुमने, अरे ये क्या हो गया, रफ कैसे हो गई? मैंने बढ़िया तरीके से सजा के रखा है। चलो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ एक, मान लो ये एक अपने पास चार्ज है, ये अपने पास एक चार्ज है, इसको मैंने बोल दिया 4 माइक्रोकूलम, इसको बोल दिया मैंने 2 माइक्रोकूलम। अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, मेरे को इस पॉइंट पर, मेरे को इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो कैलकुलेट ई नेट, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको मैं बोल दे रहा हूं 2 मीटर। ठीक है, अच्छा अगर तुम इस पॉइंट पर 2 मीटर बोल दिया तो फिर इसको भी तो देना पड़ेगा, इसको मैंने बोल दिया 1 मीटर। तो निकालो ई नेट क्या होगा? तो कैसे निकालोगे? अरे देखो 4 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम, तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से इधर, अरे रिपल्सन होगा ना इसमें, और इसमें नफरत ही तो होगी। यहाँ हम क्या मानते हैं, जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पर तुम अज्यूम किया करो कि 1 कूलम का चार्ज मानना है, 1 कूलम का चार्ज मान लिया, तो सेम फोर्स की तरह ही काम करना है। इसकी वजह से इस पे रिपल्सन होगा, इधर की तरफ भगेगा ना, भग जाएगा ना, जैसे इसको यहाँ पे रखूंगा भग जाएगा, हाँ तो भग गया। तो इसको क्या बोलूंगा? इसकी वजह से रिपल्सन, और इसकी वजह से इधर की तरफ रिपल्सन। तो इसको 1 बोल दे रहा हूँ, उसको 2 पॉइंट बोल दे रहा हूँ, तो यानी E1, अच्छा, और E2। अब ई नेट निकालने के लिए क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? मान लो कि E1 बड़ा है, ठीक है, E2 छोटा है, तो E1 माइनस E2 तो करोगे। E1 कैसे निकालोगे? के इस चार्ज की वजह से, यानी 4 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम में कितना बताया मैंने? 10⁻⁻6 कूलम अपॉन R स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर, माइनस के E2 कैसे निकालोगे? चार्ज कितना है? 2 × 10⁻⁻6। देखो एक डायरेक्शन तुमने इधर ले ली, एक डायरेक्शन तुमने इधर ले ली, तो इसका मतलब अब हमें वेक्टर फॉर्म में लिखने की जरूरत है क्या? पहले से ही हमने डायरेक्शन ले ली और नेट फोर्स हम निकाल ही रहे हैं, तो हमें कोई जरूरत नहीं है ना। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 2 × 10⁻⁻6 अपॉन इसका, अब ये 1 है, ये पूरा 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? 1, तो इसको भी लिख दो 1। अच्छा ई नेट क्या हो जाएगा? के
इंटू 10⁻⁻⁶ कॉमन ले लो पूरे में, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4/1 -2। अरे यही तो हो जाएगा, 4 में से दोगे तो 2 बचेंगे, यानी 2। के की वैल्यू तुम सबको पता है 9 इंटू 10⁻9 बताई थी, इंटू 10⁻⁻⁶। सॉल्व करोगे तो इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। अरे न्यूटन पर कूलम में आ जाएगा ना आंसर, सॉल्व कर लेना। सही है, 4 में से दोगे तो 2 बचेंगे। अब ये पॉजिटिव में आया है, आंसर किस में आया है, पॉजिटिव में आया है। इसका मतलब हमने किसे बड़ा माना था, E1 को, E1 को बड़ा माना था, तो ये वाला फोर्स बेचारा गायब हो जाएगा। तो नेट फोर्स किधर की तरफ होगा, ई नेट का डायरेक्शन तुम आप खुद से लिख दोगे, डायरेक्शन किधर हो जाएगा बताओ, बताओ जल्दी, इधर की तरफ हो जाएगा ना, यानी टूवर्ड्स 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 राइट। क्या समझे इससे, इससे तुम ये समझे तुमने E1 को बड़ा माना था तो बड़ा आ गया, यानी पॉजिटिव में रिजल्ट आया। तो तुमने जो डायरेक्शन जो चीज बड़ी मानी थी वो सही मानी थी। अब ये E2 छोटा है तो छोटा वाला कहेगा कि चल चल इधर भाग, लेकिन बड़ा वाला कहेगा नहीं मैं तो तुझे आगे खींचूंगा, तो ये आगे ही तो जाएगा। बेशक छोटा चार्ज फोर्स लगा रहा है, लेकिन बड़ा चार्ज ये वाला ये जो E2 है वो कम लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड पर, ठीक है, ऐसे 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 तो आगे जाएगा। इसी तरीके से फोर्स की तरह सॉल्व करोगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन, तो बढ़िया तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। 1 कूलम का चार्ज रख के समझ लिया करो इसको, ठीक है। तो डायरेक्शन की तरफ रख दोगे टूवर्ड्स राइट। तो डायरेक्शन निकालने की कोई जरूरत पड़ी क्या हमें, वेक्टर फॉर्म से नहीं ना, डायरेक्ट निकाल दिया, ठीक है। अच्छा अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम। अब पहले जैसे ही क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे सेम। अब मैं तुमसे ये पूछूंगा कि भैया मेरे पास यहाँ पे रखा है Q और यहाँ पे भी रखा है Q, ठीक है। अब इस पॉइंट पर मेरे को क्या बताओ, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो तुम कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो इस पॉइंट पर। तो कुछ नहीं करोगे, पॉइंट लिख दे रहा हूं यहाँ पे, मेरे को सॉल्व करना है ना, ABC इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C। बताओ फटाफट से कैसे निकालोगे। अरे मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, कैसे निकालोगे, इसकी वजह से जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है उस पर अपनी तरफ से अज्यूम कर लो 1 कूलम का चार्ज रखना है, रख दिया, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज पर कैसे फोर्स लगेगा, ऐसे, इसकी वजह से कैसे लगेगा, ऐसे, ठीक है। तो अच्छा मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, ई बी की वजह से तो ई बी, ई ए की वजह से तो ई ए। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड एल दे रखी है मैंने, मैं भूल गया था साइड देना, अब लिख लो, ठीक है। तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये भाई साहब ये भी तो 60 डिग्री हो जाएगा ना, दोनों के बीच में एंगल पता है और तुम्हें मैग्नीट्यूड पता ही है, दोनों की वजह से बराबर है। तो मैं इसको ये लिख दूंगा ई नेट, ई वी को भी ई मानो क्योंकि ये भी जो आएगा जिसका इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है, ई वी का जो मैग्नीट्यूड होगा, ऐसे लिखो, ई वी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, ई ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी ई होगा। तो ई नेट निकालने के लिए पहले तो मैग्नीट्यूड नेट निकालो, क्या होगा, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर, इन दोनों के बीच में एंगल जो होता है cos 60 वो लेना है, cos 60। पल्ले पड़ गई बात। अच्छा तो ई नेट क्या हो गया बताओ फटाफट से, 2e स्क्वायर प्लस cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 2 से 2 मर जाएगा e स्क्वायर, यानी रूट के अंदर 3e। अच्छा मैग्नीट्यूड तो दोनों के सेम है क्योंकि चार्ज भी दोनों सेम है और दोनों के बीच में दूरी भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, यहाँ से निकाल लो के, इसकी वजह से देखो Q अपॉन इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है L, तो के क्यू अपॉन एल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ई नेट जो आया इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो क्या लिखोगे √3 के क्यू अपॉन एल स्क्वायर। समझ में आया, ये ई यही तो है, लिख दिया मैंने। ऐसे सॉल्व करना है ना लंगुरिया। अच्छा अब मेरे को तुम लोग ये भी बताओ, मैंने अगर बोल दिया कि भाई साहब मेरे पास कोई ये स्क्वायर है, ठीक है, इसके पॉइंट Q है, इधर दे रखा है -Q, इधर भी दे रखा है -Q। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोल दिया, तो तुम क्या करोगे, फिर से वही करोगे, बता चुका हूं फोर्स में, 1 कूलम का चार्ज अपनी तरफ से अज्यूम कर लो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैं इसको ए पॉइंट बोलता हूं, पेन चेंज करते हैं यार, अपने पास तो ऑप्शन है ना कलर चेंज करने का, BCD। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट D, समझ रहे हो मेरे दोस्तों, एक्शन में समझ में आ रहा है सब, ये प्रॉब्लम में आ रहे हो, मुझे लग रहा है बढ़िया से तुम मुझे 2x में ही देख रहे होंगे कि मास्टर बहुत धीरे बोल रहा है, स्पीड बढ़ा लो इसकी। चलो एक बात बताओ मेरे को, इसकी वजह से
इसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगा ना इस तरीके से। अरे यार ये क्यू है पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो रिपल्सन फील्ड, लेकिन ये माइनस है, ये माइनस है, इसकी वजह से इधर की तरफ लगेगा अट्रैक्शन फील्ड, ये माइनस है, इसकी तरफ से इस पे ऐसे फोर्स लगेगा। समझ में आ रही है बात? तो ये माइनस, इसे तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पूछो क्यों। देखो इसका और इसका जो नेट आएगा वो इधर की तरफ आएगा, लेकिन देख लेते हैं कैसे आएगा। तो मैं समझाना भी तो है, मुझे तो समझ में आ गया कैसे करना है। तो मैं इसको बोल दे रहा हूँ ई बी, इसको मैं बोल दे रहा हूँ ई सी, इसको मैं बोल दे रहा हूँ ई ए। चलो पहले तो ई बी और ई सी के मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे, पूछो क्यों? क्योंकि जितनी इसकी साइड तो ले लो यार ए, इसकी जो साइड है वो ए है। एक सेकेंड राजीव बात करना, है ना? तो इसकी साइड तुम लोगों ने ए ले ली। अब एक बात बताओ मेरे को, तुम लोग एक बात बताओ मुझे, यहां से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड सी पर निकालोगे तो क्या आएगा? मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं सिर्फ, के क्यू, ठीक है? साइन मत लेना क्योंकि हम डायरेक्शन पहले ही ले चुके हैं, है ना? तो डायरेक्शन हम जब ले चुके हैं तो साइन लेने की कोई जरूरत नहीं। के क्यू अपॉन स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? ई सी। अच्छा अब ई बी क्या हो जाएगा? देखो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर तो बराबर हो जाएगा ना ई सी और ई बी दोनों, यही हो जाएगा, ठीक है? और इन दोनों के बीच में जो एंगल है ऐसे बनाओ, इन दोनों के ग्रीन ग्रीन ग्रीन, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है? तो ई नेट कैसे निकालोगे? तुम सबको बताया है, अगर हमें दो वेक्टरों के बीच में एंगल पता है और दोनों की वैल्यू पता है, क्या है वैल्यू? के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अभी मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, ई सी इक्वल टू ई बी इक्वल टू ई, ठीक है? ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर कॉस 90, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी ना महाराज। 90 तो जीरो ही होता है, पूरा ही जीरो मार्क, ये तो पूरा ही अपने साथ इसको भी समेटा करके जाएगा ना, लेके जाएगा, ठीक है? तो ये क्या हो गया, मैं कह सकता हूँ ई नेट कितनी हो गई? √2e। तो इस चीज को तुम याद कर लो बार बार, अगर कभी भी दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री की एंगल है और दोनों वेक्टर की वैल्यू सेम है तो √2e आता है, इससे तुम्हारा समय बच जाएगा, ठीक है? याद कर लो। तो ई नेट क्या हो जाएगा? इधर की तरफ वाला निकाल रहा हूँ, अभी पूरा नहीं निकाला मैंने। ई नेट मत लिखो क्योंकि ई नेट तो चलो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की वजह से नेट लिख लिया, कोई बात नहीं। √2e क्या आया अपने पास? के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। लेकिन एक और चीज देखो, अभी ये वाला और ये वाला चार्ज, ये इस पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो ई ये तो तुमने लिखा ही नहीं, क्या होगा? देखो चार्ज क्यू है, के क्यू है ना, अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? ये ए पाइथागोरस थ्योरम की वजह से ये क्या हो जाएगी? √2a हो जाएगी क्या नहीं हो जाएगी? तो के क्यू अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी लेनी होती है, तो यहाँ पे मैं इस डायगोनल की दूरी लूंगा, वो क्या हो जाएगी? √2a का स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर, समझ में आ गई मेरी बात? अच्छा तो अब एक बात बताओ, इसका जो नेट होगा तुम सबको पता है इसके बीच में ही होगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा? एंगल निकाल के दिखाऊं क्या कि पता चल गई? मुझे लग रहा है पता चल गई होगी, क्योंकि दोनों बराबर हैं फोर्स, और जब दोनों फोर्स बराबर हैं, एक इधर खींचेगा एक उधर खींचेगा, तो बेचारा इसे समझ में ही नहीं आएगा जाना किधर है, तो बीच में जाएगा ऐसे, एक इधर खींच रहा है एक उधर खींच रहा है, तो बेचारा बीच में जाएगा, ऐसे समझ लो, ठीक है? अब देखो होगा क्या, ये चीज ऐसे आ गई तुम पे, एक ऐसे आ रहा है जो कि ये है ना, और एक ई नेट जो हमने उधर निकाल लिया है वो है, तो इसको मैं बोल दे रहा हूँ ई नेट, है ना? ऐसे जा रहा है। अब तुम्हें क्या लग रहा है बड़ा कौन सा है इसमें से? ये वाला बड़ा है ना? कौन सा बड़ा है? ये वाला। तो यानी मैं ये कह सकता हूँ जो नेट फोर्स होगा, एक और बार ई नेट ले रहे हैं क्योंकि ई नेट डैश बोल दे रहे हैं इसको, हमें फाइनल फोर्स निकालना है ना, तो ई नेट डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई नेट माइनस ई ए। कैसे लिखोगे इसे? देखो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर सब में कॉमन है, तो इसको कॉमन लिख लो, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ई नेट की वैल्यू क्या थी? √2, इसकी वैल्यू क्या है? 1/2 बच रहा है ना, और तो सब कॉमन है, तो ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा। इसको तुम सॉल्व कर सकते हो आगे। तो मैं ये कह सकता हूँ ये जो ई नेट डैश है इसकी वैल्यू क्या आएगी? के क्यू अपॉन ए स्क्वायर 2√2 - 1, एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया मैंने, अपॉन 2, ठीक है? अब इसकी डायरेक्शन कैसे लिखोगे? डायरेक्शन लिखोगे, अबे ये देख लो ना, डायरेक्शन एंगल के फॉर्म में लिख दो, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ से, है ना? तो ये लिख दो डायरेक्शन देखो ऐसे लिख दो, यहाँ शकल नहीं दिखेगी वरना मेरी, डायरेक्शन लिखो 45 डिग्री एंगल
है ना, फ्रॉम CD, फ्रॉम CD, या ऐसे मत लिखो यार, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। तुम सबको पता है, तुम सबको पता है ना, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की फॉर्म में लिखा करो ऐसी डायरेक्शन। तो ये इधर की तरफ है ना, देखो, अरे ये ऐसे ही तो है, तो मैं ये कह सकता हूँ नॉर्थ वेस्ट। अरे बीच में वेस्ट नॉर्थ बोल लो चाहे नॉर्थ वेस्ट बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। डायरेक्शन क्या हो गई, नॉर्थ वेस्ट, है ना। समझ में आ गई बात। इससे क्या समझ में आएगा, परफेक्ट डायरेक्शन समझ में आ गई एक ही लाइन में। तो ऐसी डायरेक्शंस लिखा करो। अच्छा, और कौन से क्वेश्चंस कर सकते हैं, सिमेट्री वाले। इसमें भी सिमेट्री वाले आ जाएंगे, मैं बता चुका हूं तुम्हें पहले ही सिमेट्री वाले। जैसे कि ये देखो, ये चार्ज क्यू, ये क्यू, ये क्यू। मैं तुमसे पूछूं सेंट्रॉइड में इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ तो क्या बताओगे, ये इधर इसे खींचेगा, ये इसे इधर खींचेगा, ये इसे इधर खींचेगा, तो क्या हो जाएगा 120 डिग्री का एंगल, 120 डिग्री का एंगल, 120 डिग्री का एंगल। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ई नेट क्या हो गया, 0, कहीं नहीं जाएगा बेचारा। ठीक है, सिमेट्री के क्वेश्चन है ये, सिमेट्री। ठीक है, अगर मैं मान लो तो मैं हेक्सागोन दे दूं, हेक्सागोन, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2। अच्छा, मैं अब तुमसे ये बोल दूं कि इस पे भी चार्ज क्यू है, इस पे भी चार्ज क्यू है, इस पे भी चार्ज क्यू है, यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक है, अब मैं तुमसे ये बोल दूं कि इसके सेंटर पर, इसके सेंटर पर रखा है कुछ, मतलब इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो कैसे बताओगे। देखो, पहले तो ये सारी लाइन मिला लोगे, तो सेंटर पर है ना ये मिला लोगे, ये मिला लोगे। हेक्सागोन की साइड सारी इक्वल होती है पता है, यहाँ भी क्यू चार्ज दे रखा होगा, तो ये सेंटर पर है। सिमेट्री है ना इसमें। देखो, अगर मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखाऊं तो ऐसे दिखा सकता हूँ बढ़िया तरीके से, एकदम मजे में, कि इसकी वजह से इस पे रिपल्सन इधर होगा, 1 कूलम का चार्ज ले लो ना, जब भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाओगे, इसकी वजह से इधर होगा। तो जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही इधर लगाएगा, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो ई नेट कितना आया, 0। तो सिमेट्री वाले में लगभग 0 आ जाता है, लेकिन चार्ज की वैल्यू जो है सेम होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पे हम क्या समझेंगे, अच्छे से क्वेश्चन लेते हैं यार थोड़े। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी हम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ई, जिसकी वैल्यू है तुम्हारे पास 4 न्यूटन पर कूलम, है ना। कितनी वैल्यू है, 4 न्यूटन पर कूलम। तुमसे बोला है कि ये कोई चार्ज है जिसकी वैल्यू है Q इक्वल टू 2 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो बताइए ये T इक्वल टू 2 सेकेंड में, कितना टाइम दे रखा है, 2 सेकेंड में। इसको फिर तुम्हें बताना है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी बतानी है। इनिशियल वेलोसिटी जो है 0 है, तो क्या करोगे। देखो, कुछ नहीं करना, 11th क्लास का ही कॉन्सेप्ट है सेम, लेकिन वहां पे हम कभी बॉल फेंक रहे होते थे, कभी कुछ फेंक रहे होते थे। ठीक है, इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। जब भी कभी बोला जाए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन रही है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया करो, यहाँ कहीं नेगेटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, नेगेटिव में घुसती है। और ये चार्ज कौन सा है, क्यू चार्ज, यानी मैंने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है 2 माइक्रो कूलम। तो पहले तो इसकी वजह से इधर रिपल्सन फील करेगा, ऐसे मान के चलना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ट्रिक बता रहा हूं, भूल जाते हैं ना लोग, इसीलिए। ऐसा कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड ये यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, लिख दे रहा हूं मैं, यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, लाइन्स। एक बात बताओ, इसकी वजह से इसे ऐसे रिपल्सन फील होगा। तो जब भी कभी तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो तो यहाँ अपनी तरफ से पॉजिटिव मान लिया करो जहां से निकल रही है, और जिधर की तरफ टर्मिनेट हो रही है उधर नेगेटिव मान लिया करो। अब ये ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक है। तो अब तुम समझ गए कि इस पर बेचारे पर जो फोर्स है ऐसे लग रहा होगा। और तुम सबने अभी अभी पढ़ा है फोर्स इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है बताओ। ये तो पढ़ा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, सॉल्व कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को, यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड, कलर चेंज कर लूँ, मजा नहीं आ रहा व्हाइट में, हाँ ग्रीन भी नहीं, येलो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा अभी तुम लोगों ने, फोर्स अपॉन क्यू। तो यहाँ से फोर्स निकाल लोगे इस चार्ज पर कितना लग रहा है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है, 4 न्यूटन पर कूलम, 4 इंटू क्यू करोगे तो क्यू कितना है, 2 माइक्रो कूलम, यानी 2 इंटू 10⁻⁻6 बोल सकता हूँ मैं इसको, है ना। तो इस पर फोर्स कितना लगा, ये निकल आया न्यूटन में, 4 2 या 8, 8 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। ठीक है, फोर्स ऐसा यूनिट में निकालना सारी चीजें। एक बात बताओ, तुमको इसका मास नहीं दे रखा था क्या, अच्छा लिखा तो था मैंने मास, एम। मास जो दे रखा है इसका मास दे रखा है तुम्हें 22 ग्राम, कितना दे रखा है, 2 ग्राम।
ठीक है। और मास तो तुम्हें पता चल गया, मैंने दिया नहीं था, है ना, लिख लेना आप। मास इतना दे रखा है। अब तुमसे कोई पूछे कि बताओ इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो तुम्हें एक और फॉर्मूला तो पता है ना, फोर्स इक्वल टू ma होता है ना। यहाँ पे ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं है, ये लिखा है ग्रेविटी इज जीरो, क्योंकि ये जितना भी कुछ हो रहा है ना, जो कुछ भी हो रहा है, ये सब वैक्यूम में हो रहा है, ठीक है, जहां पे सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ऐसा मान के चलो इस क्वेश्चन में। अभी तो मैं छोटे छोटे क्वेश्चन से बड़ों की ओर ले जाया जाएगा। पहले ये वाला तुमने निकाल लिया, फोर्स क्या है 8 × 10⁻⁻⁶। मास तुम्हें पता चल गया 2 ग्राम, इसको किलोग्राम में लिखो क्योंकि ऐसा यूनिट में निकालना है। इनटू एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ ना मैं पहले, अच्छा -3 से कितनी बार कट जाएगा, 8 × 10⁻⁻3, 2 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख लूँ 4। एक्सेलरेशन निकल गया। अब तुमसे पूछा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी पूछी है, तो तुमको लॉ ऑफ इक्वेशन की वो पता है ना, पहली इक्वेशन क्या है, b = u + at, वो वाली इक्वेशन लगेगी। अब एक्सेलरेशन तुम्हारे पास है, इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है, क्या दे रखी है 0, b कितना हो गया, b फाइनल निकालना है, b = टाइम तुम्हें दे ही रखा है 2 सेकेंड, 4 × 10⁻³ इंटू टाइम कितना है 2 सेकेंड, तो कितना हुआ, वेलोसिटी जो हो जाएगी 4 × 2 = 8 × 10⁻³ ठीक है, मीटर पर सेकेंड। सब ऐसा यूनिट में निकाला है तो सब ऐसा यूनिट में आएगा। तो ये इसकी स्पीड आएगी, रैंक के चलेगा इसमें, रैंक के कैसे चलेगा, रैंक के, ठीक है। देख लिया ना, सवाल समझ में आ गया, सॉल्व हो गया। यहाँ पे ये गिवन है, मास Q T B, निकालना क्या था, B फाइनल, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस फॉर्म हो, लगभग हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के ना बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब मैं तुम्हें कुछ अच्छी चीजें बताने वाला हूँ। देखो मैंने तुम्हें फोर्स में भी इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट बताया था, यहाँ भी पूछ सकता है कि कोई भी दो चार्ज हैं ऐसे हमारे पास, ये मान लो +Q है, ये -Q है, या +Q मानो, पहला केस वैसे ही, ये सेम वैसे ही। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि यहाँ पे कौन से पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 0 होगा, तो कैसे बताओगे, कौन से पॉइंट पर, यहाँ पे जो दोनों के सेंटर से लाइन पास हुई है ना, उस पॉइंट पर ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ 0 होगा। यहाँ 0 हो सकता है क्या, अपनी तरफ से 1 कूलम का चार्ज मान के चलना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करना है ना मैं नेट। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये कहेगा चल चल इधर भाग, तो ये इधर भाग जाएगी, तो यहाँ तो 0 है नहीं, ये यहाँ पे भगाएगा, यहाँ भी 0 नहीं, तो कहीं ना कहीं बीच में होगा ना। तो मैंने तुम्हें पहले केस में लिखवाया भी था कि जब भी कभी दो पॉजिटिव चार्ज हों, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फोर्स 0 कहाँ होता है, उन दोनों चार्ज के बीच में, है ना। इसी तरीके से सेम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ 0 होगा, इधर। चलो ये तो तुम्हें समझ में आ रहा है, क्योंकि +Q है, ये भी +Q है, सेम चार्ज है, तो डिस्टेंस जो हो जाएगी r/2 हो जाएगी यहाँ पे। लेकिन मैं कहूंगा 4Q ले लो, चलो 4Q छोड़ो, 16Q लो, 16Q। सॉल्व करो इसको। अब इन दोनों के बीच की दूरी है L, अब कैसे सॉल्व करोगे इसको, चलो 2 मिनट पॉज करके वीडियो तुम ट्राई करो, पॉज करके, क्योंकि मैं तो करा ही रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। क्या करोगे यहाँ पे तुम, यहाँ पर करोगे तुम पीले कलर से सॉल्व, इसको मैं 1 बोल दे रहा हूँ, इसको मैं 2 बोल दे रहा हूँ। इसकी वजह से अपनी तरफ से जिस पॉइंट को तुमने माना है कि यहाँ पे न्यूट्रल हो सकता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो सकता है ये, तो यहाँ पे अपनी तरफ से 1 कूलम का चार्ज मान लो, ऐसे ही सॉल्व करने के लिए। तो इसकी वजह से इस पर रिपल्सन का फोर्स लगेगा ऐसे, इसकी वजह से इस पर रिपल्सन का फोर्स लगेगा ऐसे, तो ये डिस्टेंस अपनी तरफ से x मान लो, क्योंकि यही तो निकालनी है हमें, है ना, ठीक है। तो क्या करोगे इसको, ई नेट क्या हो जाएगा बताओ, E1 - E2, है ना। ई नेट 0 होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, रुकी हुई अवस्था में वो, क्योंकि नेट फोर्स 0 है यहाँ पे, तो यहाँ पे ई नेट को 0 रखोगे तो क्या आएगा, E1 - E2, E1 = E2, कुछ भी ले लो तुम, E1 - E2 भी ले सकते हो, E2 - E1 कुछ भी मान सकते हो, नेट फोर्स तो 0 ही आना है ना, ये माइनस इधर पहुंच जाएगा, प्लस हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, E1 कैसे निकालोगे, के चार्ज कौन सा लोगे, 16Q वाला, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसी की वजह से तो देख रहा हूं मैं अभी, E1 पहले की वजह से 16Q, ठीक है। KQ अपॉन दूरी क्या है, यहां से यहां तक की, जिस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं वहां से उस चार्ज तक की दूरी लेनी है, जिस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं वहां से उस चार्ज तक की दूरी लेनी है, तो कितनी है x², ठीक है, इक्वल टू E2 क्या है, E2 के लिए क्या करोगे, KQ अपॉन दूरी कितनी लोगे, ये पूरी L है, ये x है, तो ये क्या हो जाएगी L - x, तो यही वाली तो लेनी है, जिस चार्ज से जिस पॉइंट तक मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं उसके बीच की दूरी, तो ये हो जाएगी तुम्हारी L - x। सेम पहले जैसा केस है, Q से Q मार दो, K से K मार दो, यहाँ पे एक्स्ट्रा Q0 का मल्टीप्लीकेशन होता था वो नहीं है बस, है ना। तो क्या करोगे,
सॉल्व करो इसे, 1/x² इक्वल टू 1/l माइनस एक्स, 1 का को 16 बच रहा है ना, या तो 16, ठीक है, l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, रूट ले लो दोनों तरफ, लिख लो यहाँ पर टेकिंग रूट बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा रूट 16/x² इक्वल टू 1 रूट के अंदर l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 का रूट तो 1 ही होता है ना, बाहर निकल जाएगा वो, 4/x इक्वल टू 1/l माइनस एक्स, मल्टीप्लाई कर दो इसको, 4l माइनस 4x इक्वल टू x, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4l/5 x इक्वल टू, पूछो कैसे, अरे ये -4x इधर जाएगा, प्लस 5x हो जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो अब मैं ये कह सकता हूँ जो x की वैल्यू आई है, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है 4l/5, 4l/5 है ना। तो अब कोई तुमसे पूछ ले ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, तो l माइनस एक्स, तो यही लिख दो ना l माइनस 4l/5, तो कितनी हो जाएगी 5l माइनस 4l यानी l/5, ठीक है। तो सब कुछ बता दोगे ना ऐसे ही। अगर मान लो तुमसे पूछ लिया, ये वाला तो वही क्वेश्चन है जो अभी हमने सॉल्व किया था, अगर मान लो तुमसे किसी ने पूछ लिया कि ऐसा है कि अब जो +16³ इधर है, +16³ इधर है, और -4 इधर है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूट्रल किधर होगा, तो मैंने तुम्हें फोर्स वाले ही कॉन्सेप्ट में बताया था, जब न्यूट्रल पॉइंट खोजना होता था, जब इक्विलिब्रियम पॉइंट बताना होता था, कि भैया जो भी कोई छोटा चार्ज हो, डजेंट मैटर व्हाट इज द साइन, मैग्नीट्यूड जिस चार्ज का छोटा है उसी चार्ज की तरफ क्या लेना है, पॉइंट लेना है। ये चीज रट लो तुम, क्यों लेना है उस टाइम मैंने बता दिया था, दोनों तरफ मैंने सॉल्व किए थे क्वेश्चन, एक पॉइंट इधर रखा था, एक पॉइंट इधर रखा था, ठीक है। मेरी दूसरी क्लास देखो, ये तो तीसरी चल रही है अभी, तो इसके बीच में मैंने क्या दूरी ली है r, तो अब तुम्हें ये पॉइंट मानना पड़ेगा और ये बताना है, बताना क्या है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट फ्रॉम चार्ज 1, फ्रॉम चार्ज 1 किसे बोल रहा हूं मैं, 1 इसे बोल रहा हूं, 2 इसे बोल रहा हूं, तो बताओ कैसे निकालोगे, निकाल दोगे, अरे बिल्कुल आसान हो गया ना। अब तो मैंने तुम्हें इक्विलिब्रियम पॉइंट बता दिया, ये जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ऐसे लिख लो इसको अच्छी तरीके से, फाइंड डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट, मतलब वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ठीक है, फ्रॉम, ये और अच्छा समझ में आ जाएगा तुम्हें क्वेश्चन, फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम चार्ज 1, ठीक है। और क्लैरिफाई कर दिया मैंने, जब तुम नोट्स में पढ़ोगे तो बढ़िया तरीके से तो भी समझ में आ जाएगा। कैसे लिखोगे, अरे ये माइनस, यहाँ पे जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मान लो यहाँ पे ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया, उस पर क्या करोगे, 1 कूलम का चार्ज मान के चलो, तो माइनस और प्लस चार्ज जो होगा उसमें मोहब्बत होगी, तो यानी इसमें ये अट्रैक्शन होगा, तो E2 इधर आ जाएगा, और +16 की वजह से रिपल्सन होगा, तो E1 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, ई नेट 0 है, E1 माइनस E2, माइनस उधर पहुंच जाएगा 0 का, तो यही तो हो जाएगा E1 इक्वल टू E2, जब भी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मानेंगे, तो E2 क्या है यहाँ पे, E2 निकालें पहले, E2 देखो, नहीं E1 निकालते हैं, E1 इस पॉइंट पे कैसे निकालोगे, ये R है, ये तुम अपनी तरफ से क्या मानोगे x, क्योंकि यही तो कैलकुलेट करना है, मान लो इसको, E1 की वैल्यू क्या लिखोगे, K1 पहला चार्ज जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे, 16³ अपॉन R कौन सा लेना है, R कौन सा लेना है बताओ जल्दी से, R प्लस एक्स, मतलब डिस्टेंस कौन सी लेनी है, ये वाला चार्ज और वो वाला पॉइंट जिसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, डिस्टेंस तो वही लेते हैं ना, तो R प्लस एक्स हो जाएगा, ये लिख लो यहाँ पे R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ लिखो E2 K4Q, देखो माइनस का साइन नहीं लोगे क्योंकि तुमने माइनस की वजह से पहले ही रिपल्सन बता दिया, वो पहले ही अट्रैक्शन बता दिया, किसमें अट्रैक्शन हो रहा है, डायरेक्शन तुमने पहले ही ले ली है, ठीक है, वेक्टर वाला काम तुमने पहले ही कर दिया है, और यहाँ पे ये माइनस साइन जो बताएगा वो वेक्टर की फॉर्म में होगा ना, तभी लेना, अगर तुम्हें वेक्टर की फॉर्म से सॉल्व करने की लालसा है तब, लेकिन यही सरल मेथड है, इसी से किया करो, अपनी तरफ से डायरेक्शन अज्यूम करो, डायरेक्शन अज्यूम करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करो, पर तब साइन नहीं लेना है, बिल्कुल ध्यान रखना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। के ये कंफ्यूजन बहुत रहती है बच्चों को, इसीलिए दूर करा रहा हूँ बार बार, के 4Q से इसके बीच की दूरी x², ठीक है, के से के मर जाएगा, Q से Q मरेगा, और मारने वाला साइन ये ले लेते हैं, 4 से कितनी बार मरेगा, 2 बार, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा सॉल्व करने के बाद, 2/R प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, बताओ जल्दी से, हाँ
हाँ जैसे ठीक है, यहाँ तो 1 बच रहा है ना, 4 से 2 बार कैसे, पागल हो गया हूँ क्या मैं, सॉरी मुझे नींद आ रही है, मैं सोया नहीं था सुबह। 4 4 जा 16 होता है, 4 4 जा 16 होता है, ठीक है लिख लो यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा 1/x²। अच्छा दोनों तरफ क्या लोगे, अब रूट लोगे ना, जब तो सॉल्व कर पाओगे, तो ले लो 2/r+x इक्वल टू 1/x। सॉल्व कर लो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, 2x इक्वल टू r+x, ठीक है सॉल्व करो, x इधर जाएगा तो ये क्या बचेगा, x इक्वल टू r हो जाएगा, सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह सकता हूँ जो x की वैल्यू आई है वो r आई है। तो अभी हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाली है, लेकिन हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 फ्रॉम चार्ज 1। चार्ज 1 तो ये है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉम चार्ज 1, आंसर जो हो जाएगा वो अभी हमने r निकाला है जो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, लेकिन पूछ तो हमसे यहाँ से दूरी रहा है, यहाँ से दूरी इसकी कितनी होगी, तो r+r कितना हो गया 2। तो ये तो तुम्हें पता है r है, और ये तुमने निकाल ली r है, तो 2r आएगा इसका आंसर, ठीक है समझ में आ गई बात। आंसर इस तरीके से निकालते हैं। ओके ओके, अब मैं तुम्हें मालूम बहुत बेहतरीन बात बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्जिस आर यानी डिस्टेंस। अभी अभी तुम्हें मैंने ग्राफ बताया क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तुम्हारा 1/r² के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ऐसे बताया मैंने, ठीक है। लेकिन मान लो अगर तुमसे पूछा है पहला, अगर तुमसे ये पूछ रहा है कि भैया हमको +q की वजह से ग्राफ बताओ क्या बनेगा, तो क्या करोगे तुम, बताओ क्या करोगे। पहले तो तुम क्वाड्रेंट बनाओगे सारे, है ना, +q की वजह से। देखो अभी अभी मैंने तुम्हें बताया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में और अच्छे से बताऊंगा, +q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे 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 निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ठीक है। तो एक बात बताना, देखो लिख लो यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो बाई पॉजिटिव पर ड्रॉ करते हैं, कौन सी, बाई पॉजिटिव पर, है ना। अच्छा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ये बताएगा बाई एक्सिस, और एक्स कौन सी होगी, डिस्टेंस, ठीक है ये वाली एक्स, यानी एक्स एक्सिस पर क्या होगी, डिस्टेंस यानी आर, तो ये हो जाएगा आर, ठीक है। अब देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है, इधर की तरफ यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाई एक्सिस से ड्रॉ करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो इस तरीके से आर कौन सी होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन, समझ में आ रही है बात, तो ऐसे ड्रॉ होगा। यानी यहां मैं कह सकता हूं ये पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे जा रही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इधर की तरफ है, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव बाई एक्सिस पर ड्रॉ करनी है ना। और जैसे जैसे आर बढ़ेगा, आर भी पॉजिटिव लेना है, पूछो क्यों। अगर मान लो ये कोई चार्ज है यहाँ, इसकी वजह से ना इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये डिस्टेंस आर है, आर बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, फॉर्मूला तुमको पता ही है क्या होता है, KQ/r²। अगर आर मान लो बहुत दूर हो गई, इनफाइनाइट रख दूं मैं यहाँ पे, आर इक्वल टू क्या रख दूं, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, तो ई लगभग क्या हो जाएगी, लगभग 0 हो जाएगी। तो जैसे जैसे आर बढ़ेगी ई कम होती जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होते होते ऐसे कम होती जा रही है। यहाँ आर की वैल्यू ज्यादा थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू ज्यादा थी, देखो यहाँ जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो रही है कि नहीं हो रही, ऐसे सेम। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज सेंटर में रखा है, इसकी वजह से इधर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा ना, ठीक है। तो अब मैं इसको ये बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी आर यहाँ पे नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में ड्रॉ करनी पड़ेगी तुम्हें, है ना, नेगेटिव बाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड, और आर की डायरेक्शन ये वाली लोगे, तो यानी मैं कह सकता हूँ ये थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ होगी ऐसे, तो +q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ड्रॉ होगी। अच्छा पहली बार में समझ में नहीं आता, ये बार बार रिवाइज करो, देखो बार बार, ठीक है। अच्छा एक और चीज, अब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे यहाँ पे। ये है -q, इसकी वजह से क्वाड्रेंट बना लो, तुम सबको पता है -q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, है ना, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, तो इधर अंदर की तरफ यानी इधर की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है समझ में आ गई बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, नेगेटिव डायरेक्शन में ना, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब नेगेटिव डायरेक्शन में, तो लिखूंगा मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाई एक्सिस से ड्रॉ करूंगा नेगेटिव डायरेक्शन में इस तरीके से, तो आर कौन सी हो जाएगी, आर ये हो जाएगी, है ना। अच्छा
इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कैसे होगी, ऐसे होगी ना, ऐसे, अरे अंदर घुस रही है ना, ऐसे है देखो। तो तुम 4 डायरेक्शन पकड़ो इसकी, सिर्फ माइनस क्यू की। एक तो जब ये यहाँ से निकलेगी तो ऐसे आएगी, यहाँ से घुसेगी तो ऐसे आएगी, ठीक है, यहाँ से घुसेगी तो ऐसे आएगी, यहाँ से घुसेगी तो ऐसे आएगी। इधर देखो, इधर की तरफ जा रही है, यानी डायरेक्शन कौन सी हो गई, नेगेटिव। ई हो गई तुम्हारी, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, अरे यार बताओ ना जल्दी, नेगेटिव है पॉजिटिव है। देखो ये ऑरिजिन है, जा तो इधर की तरफ रही है ना, इधर जो इधर जाएगी वो पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, लिख लो यहाँ पे, जो इधर जाएगी वो पॉजिटिव डायरेक्शन कंसीडर होगी, और जो इधर जाएगी वो नेगेटिव डायरेक्शन कंसीडर होगी, है ना। तो ये अब इधर की तरफ जा रही है, इस पॉइंट पर इधर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन यानी पॉजिटिव वाला पॉइंट होगा जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चालू करेंगे, और डायरेक्शन तो यही रहेगी, नेगेटिव, ठीक है। इधर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन दिखा रहे हैं तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव लेंगे, इस तरीके से, ठीक है। समझ में आया, नहीं आया, अभी भी नहीं आया, कोई बात नहीं, और अच्छे से समझाता हूं मैं। तो ये प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये माइनस क्यू की वजह से। एक और बार सुनो, मान लो कोई हमारे पास 2 चार्ज हैं, प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है, दोबारा सुनना। देखो पहले तो प्लस क्यू की वजह से निकालो, यहां पे प्लस क्यू यानी बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, पॉजिटिव डायरेक्शन, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ ड्रॉ करोगे, पॉजिटिव बाई एक्सिस में, पॉजिटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा बाई एक्सिस में लेंगे, ये याद रखना। और ये तो डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है, आर कैसे वेरी कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में और पॉजिटिव डायरेक्शन में ही लेंगे दोनों। कुल मिला के मैं ये कह रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड बाई एक्सिस पे लेंगे, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव छोड़ो तुम अभी, है ना। बाई एक्सिस पे मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जा रही है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, ऐसे पॉजिटिव, अभी मैंने बताया पॉजिटिव, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में बाई एक्सिस से ड्रॉ होगी, और जा किधर की तरफ रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ऐसे हो जाएगी ना सेम, ठीक है। अच्छा इस पॉइंट में सुनना, अभी अभी बताया था मैंने तुम्हें, जब भी कोई 2 चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हों, ठीक है, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं न्यूट्रल पॉइंट होता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। अभी अभी क्वेश्चन किए हैं, तो ये बराबर है दोनों, क्या है, ये दोनों चार्ज बराबर हैं, तो इसकी जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, सेंटर में, सेंटर में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 हो जाएगी। अब एक बात बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, देखो ये तुम्हारा याद करने का तरीका है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब बाहर की तरफ आएगी एक्स एक्सिस में, ये डायरेक्शन कौन सी होगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस जब डायरेक्शन दिखाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लेंगे वो तो बाई एक्सिस पे ही लेंगे, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। तो मैं ऐसे कह सकता हूं, ऐसे ये ग्राफ ऐसे बनेगा, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, क्योंकि इस चार्ज का भी इन्फ्लुएंस है और इस चार्ज का भी इन्फ्लुएंस है, यहां 0 हो जाएगी क्योंकि अकेला चार्ज नहीं है ये। अच्छा यहां तक समझ में आ गई। अभी यहाँ पे इसको यहीं रोक दो, देखो अब इस पे बनाओ, प्लस क्यू ये इधर जा रहा है ना इधर, इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव डायरेक्शन प्लस एक्स एक्सिस, तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी लूंगा, ऊपर की तरफ, बाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है हमेशा, तो प्लस एक्स एक्सिस की ही तरफ जाएगी, तो ये बनेगा ऐसे, लेकिन ये भी 0 हो जाएगा, इससे मिल जाएगा, पूछो क्यों, इसका भी तो इन्फ्लुएंस पड़ रहा है ना यहाँ, तो यहाँ पे पहली बार ये मिलके 0 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, अब मैं इस वाली डायरेक्शन में निकालना चाह रहा हूँ, इधर निकालना चाह रहा हूँ, अभी 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा, ये ना बहुत आसानी से और बहुत जल्दी समझ में नहीं आता, ढंग से समझना पड़ता है, ठीक है। अब देखो कलर चेंज करता हूं मैं, नहीं इसी से बना रहे हैं वाइट से, ये प्लस क्यू है, प्लस क्यू क्या है, रेडियली आउटवर्ड, तो अपनी तरफ से कलर चेंज कर ही लेते हैं, रेडियली आउटवर्ड, अपनी तरफ से ऐसे मानो ये बाहर की तरफ निकल रहा है, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस, कौन सी डायरेक्शन होगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको हमेशा बाई एक्सिस पे ड्रॉ करना है, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, समझ में आ रही है बात, लेकिन डायरेक्शन कौन सी है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो यही ले लो, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया तुम्हारा, समझ में आ गई बात, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, इसको बोलेंगे प्लस क्यू ग्राफ, याद करो। अभी मैं तुम्हें माइनस क्यू प्लस क्यू का बना के दिखा रहा हूं, अगर यहाँ पे माइनस क्यू होता तो भी अलग होता ग्राफ, सारे ग्राफ बनाना सीख जाओगे, बस 2-3 मिनट लगेगा, बार बार इस वीडियो को देखो, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखो मान लो तुम पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू है ना, यहाँ पे माइनस क्यू, अब इसकी वजह से ग्राफ कैसे बनेगा, देखो पहले तो तुम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लो, हर ग्राफ के सेंटर से क्रॉस करके ऐसे ऐसे ऐसे,
ठीक है, अब एक बात बताऊं, मैं कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा। यहाँ कोई न्यूट्रल पॉइंट तो होगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव और ये माइनस क्यू, न्यूट्रल पॉइंट तो होता नहीं है। तो पहले यहाँ पे यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये कौन सा है, माइनस क्यू। इसका जो डायरेक्शन है वो कैसा होता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हो, रेडियली इनवर्ड यानी अंदर की तरफ। ठीक है, अब ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, ये देखो ना, ऑरिजिन है। ये वाली डायरेक्शन मतलब ये वाली नेगेटिव एक्स एक्सिस। कौन सी, नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम किधर की तरफ बनाते हैं, नेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो बस ऐसे ही बना दो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज की वजह से। अच्छा, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से लूंगा तो ये बताओ कौन सी डायरेक्शन हो गई, इधर की तरफ जा रहा हूं, इधर की तरफ यानी ऐसे जा रहा हूं, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, डायरेक्शन किधर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब कहां पे लूंगा मैं, ऊपर की तरफ। ये तो आर यानी डिस्टेंस हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मैं बनाऊंगा तो ऊपर की तरफ लूंगा, ऐसे ऐसे। लेकिन बीच में कहीं न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता, बीच में कहीं न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता। तो कुछ कुल मिला के मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा, इसको रोक दो यहाँ पे, यही बन गया, रुक गया, जा रहा होगा ऐसे। लेकिन कहीं ना कहीं इसका भी तो इन्फ्लुएंस होगा। अब पहले इधर बनाओ, ये प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में है कि नहीं है, पॉजिटिव डायरेक्शन में बताओ। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ऐसे, पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी वो पॉजिटिव बाई एक्सिस पे बनेगी ना, पॉजिटिव डायरेक्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाई एक्सिस पे बनेगी, तो पॉजिटिव बाई एक्सिस पे। ठीक है, तो ऐसे बनाओ, तो ये यू कटोरा टाइप का बन जाएगा यहाँ पे, है ना, टच नहीं हो रही है कहीं पे, इनफाइनाइट तक जा रही है। इसकी इन्फ्लुएंस की वजह से यहाँ पे आ गया, इसके इन्फ्लुएंस की वजह से यहाँ पे आया, टकराया नहीं बिल्कुल। हाय हाय, बंद हो गया नोट्स, रुक जाओ। अब हुआ क्या, लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, अपोजिट चार्ज का। अब यहाँ पे देखो एक और ग्राफ बनेगा ना, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं, ऐसे। मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ ग्राफ बनाने का, बस ऐसा कुछ है नहीं वैसे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, कैसे भी कर लेना, कोई से भी क्वेश्चन कर लेना, सब इस तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें किताब में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे। तो इसकी वजह से ग्राफ कैसे बनेगा ये बताओ मेरे को। देखो डायरेक्शन कौन सी है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। अरे ये देखो ना तुम, ये क्वाड्रेंट बना लिया करो। जब ऐसे जा रहा हूं तो यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा हूं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हमेशा बाई एक्सिस पे लेनी है, तो नेगेटिव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेंगे, है ना। तो फिर यानी ये वाला ग्राफ ऐसे हो गया, समझ में आई बात। थोड़ा सा सही सेंटर से मिलाते हुए करेंगे ऐसे, है ना। तो इस तरीके से ग्राफ बनाए जाते हैं। मुझे उम्मीद है तुम्हें ये पूरा बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगले लेक्चर में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, गॉस लॉ थ्योरम वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और अच्छे से कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। मुझे लग रहा है ये, और हाँ मैं एक चीज बताना भूल गया, ये जेई मेंस के पर्पस का है, ठीक है, जेई के पर्पस का है, एडवांस के पर्पस का है। ये तुमसे बोर्ड में इतने खतरनाक ग्राफ नहीं पूछे जाते, ठीक है, याद रखना, है ना। तो जिन लोगों ने बोर्ड वालों ने पढ़ लिए हो कोई बात नहीं, नॉलेज तो तुम्हारी बढ़ी गई, है ना, समझ गए। थैंक यू।